हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो आप? तो वही हमेशा की तरह मस्त स्वस्थ और पढ़ाई में व्यस्त। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सीके बाबा की क्लास में। और आप ही के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एशियाई नीट। और हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला, कि हम चलते किस तरह से, मूवमेंट किस तरह से करते हैं, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये पांचवा लेक्चर है, इस चैप्टर का पांचवा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर आपके ही इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो आप चैप्टर को शुरू से स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। और उनकी लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। और इस हमारे जो एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जिस पर डेली जैसे क्विजेज, डीपीपीज और जितने भी आपको डाउट्स आते हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, पिछले लेक्चर तक हमने क्या देख लिया था कि जो मायोफिलामेंट है, पिछले लेक्चर तक हमने क्या देख लिया था कि जो मायोफिलामेंट है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ए बैंड आई बैंड ए बैंड आई बैंड। और एक इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस किया था, सार्कोमियर। सार्कोमियर ही क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। मतलब जब कॉन्ट्रेक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो जितने भी चेंज है वो किस में होते हैं, सार्कोमियर में होते हैं। तो सार्कोमियर की थ्योरी हमने देख ली थी, लेकिन वो डायग्रामेटिकली अब आज हमको समझना पड़ेगा कि सार्कोमियर के अंदर किस तरह से एक्टिन कहां पर प्रेजेंट है, मायोसिन कहां पर प्रेजेंट है, एच जोन क्या है, एम लाइन क्या है, जेड लाइन। तो वही आज हम समझने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग लिख लो, स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर। स्ट्रक्चर ऑफ, और पिछले लेक्चर में मैंने यह भी बताया था कि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। तो आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए, और अगर आपको कुछ भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप वापस रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो, मेरे को पॉज भी कर सकते हो आप। तो सार्कोमियर क्या थी एक्चुअल में, जो 2 जेड लाइन थी, उनके बीच की डिस्टेंस तो थी, तो ये क्या है, जेड लाइन बना दी हमने। क्या बना दी, ये लो भाई, जेड लाइन बना दी। अभी समझ में आएगा आपको क्या कहां पर क्या है। और ये मैंने क्या बना दी है, ये क्या है, ये जो रेड रेड कलर से मैं बना रहा हूं वो क्या है, वो है मायोसिन फिलामेंट। डायग्राम को धीरे धीरे करके पूरा हम समझते चलेंगे, क्योंकि यहीं से पॉइंट क्लियर नहीं होते कि कहां पर मायोसिन है, कहां पर एक्टिन है। जब मैंने शुरू में ये चैप्टर पढ़ा था, मतलब 12th क्लास में था मैं, तो मेरे को चैप्टर बिल्कुल ही समझ में नहीं आया था। क्यों क्यों समझ में नहीं आया था, क्योंकि ये समझाया अच्छी तरह से नहीं गया था। लेकिन आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करवाए जाएंगे, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो ये जो मायोसिन फिलामेंट है, और इसमें ये ऐसे क्या अरेंज रहेंगे, एक्टिन फिलामेंट। जेड लाइन को थोड़ा नीचे और कर देते हैं हम। जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं
वो तो कौन से फिलामेंट है, एक्टिन। और जो रेड कलर से बना रहा हूं वो कौन से है, मायोसिन। तो ये देखिए डायग्राम की खूबसूरती देखिए आप तो जो हो रहा है उसका मजा लीजिए, समझ में समझाना सारा का सारा मेरा काम है वो। देखिए ये और इधर भी क्या होंगे, एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। इधर भी क्या प्रेजेंट होंगे, एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट। अब देखिए आप इस डायग्राम को क्या बताया था, इस डायग्राम को पिछले वाले डायग्राम से आप रिजेंबल कीजिएगा। जो मैंने डायग्राम बनाया था कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट, उस डायग्राम से आप रिजेंबल कीजिए कि जो आई बैंड था उसके बीचों बीच क्या थी, जेड लाइन थी कि नहीं। और आई बैंड में सिर्फ कौन प्रेजेंट था, एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट था। तो आप एक मिनट इधर देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये यहां से लेकर के यहां तक बीचों बीच कौन सी लाइन आ रही है, जेड लाइन आ रही है। और इधर भी क्या है, एक्टिन है, इधर भी क्या है, एक्टिन है। कहीं पर मायोसिन इस इतने इतने पोर्शन में आ रहा है, मायोसिन नहीं आ रहा ना। तो ये यहां से लेकर के यहां तक वाला पार्ट, ये क्या है, आई बैंड है। ये क्या है, आई बैंड है। तो आई बैंड में सिर्फ आपको क्या देखने मिलेगा, एक्टिन फिलामेंट आपको देखने मिलेंगे। तो मैं ये तो लिख देता हूँ ना, ब्लू कलर वाले क्या है, तो ब्लू कलर वाले क्या है, एक्टिन फिलामेंट। या दूसरा नाम क्या है इनका, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। और जो रेड वाले बनाए हैं, जो रेड वाले बनाए हैं, ये जो रेड वाले बनाए हैं, ये रेड वाले, ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट। या थिक फिलामेंट भी इनको बोला जाता है। एक्टिन को हिंदी में बोलेंगे पतला तंतु, मायोसिन को बोलेंगे मोटा तंतु। तो एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट हमने देख ली। और आई बैंड, ये आई बैंड है जिसमें सिर्फ क्या आ रहा है, एक्टिन फिलामेंट आ रहा है। और ये वाला भी, इधर वाला भी क्या है, आई बैंड ही है, यहां से लेकर के यहां तक। लेकिन ये वाला जो है, यहां से लेकर के आप यहां तक देखो, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के आप यहां तक, इसमें एक्टिन भी आ रहा है। इतना था जो ये पोर्शन है ना, ये देखिए इतना था जो पोर्शन है, यहां से लेकर के यहां तक जो पोर्शन है, इसमें एक्टिन भी आ रहा है और मायोसिन भी आ रहा है। तो ये क्या है, ये है ए बैंड। ये क्या है, ए बैंड। तो ये क्या है, ए बैंड है। तो ए बैंड में आपको एक्टिन फिलामेंट भी दिख रहे हैं, मायोसिन फिलामेंट भी दिख रहे हैं। और आपको यह भी बताया था कि नहीं, कि ए बैंड के बीचों बीच एक हल्का जोन होता है, मतलब चमकीला जोन होता है जिसको बोला जाता है एच जोन। एच जोन, तो वो एच जोन क्या है, एच जोन गहरा दिखाई दे रहा था या फिर हल्का दिखाई दे रहा था। तो ए बैंड के दोनों तरफ गहरा भाग था, ए बैंड के दोनों तरफ क्या था, गहरा भाग था। और बीच में क्या था, हल्का भाग था, लाइट भाग था, जिसको क्या बोला जा रहा था, एच जोन बोला जा रहा था। तो वो क्यों था, ए बैंड के, यहां पर एक मिनट में बना देता हूं कि ये जब मैंने बनाया था तो ए बैंड को ऐसा बनाया था, ए बैंड दोनों तरफ से कैसा था, गहरा, बीच में कैसा था, हल्का। तो वो गहरा क्यों था, गहरा क्यों था, वो गहरा इसलिए था क्योंकि देखिए यहां तक ए बैंड जो है, ए बैंड के इस तरफ लेफ्ट साइड आपको एक्टिन और मायोसिन दोनों देखने मिल रहे हैं, राइट साइड आपको एक्टिन और मायोसिन दोनों देखने मिल रहे हैं। तो जहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों देखने मिलेंगे तो वो पार्ट कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। लेकिन ए बैंड के बीच में सिर्फ आपको क्या देखने मिल रहा है, मायोसिन देखने मिल रहा है।
वहां पर एक्टिन नहीं है, तो वहां पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, इसलिए वो कैसा दिखाई पड़ता है, लाइट दिखाई पड़ता है। तो ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है, एच जोन है। ये क्या है, एच जोन। और इसके बीचों बीच एक लाइन प्रेजेंट होगी, इसके बीचों बीच एक लाइन प्रेजेंट होगी, जिसको क्या बोला जा रहा था, एम लाइन बोला जा रहा था। ये क्या है, एम लाइन है कि नहीं, आई बात समझ में, सब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, कैसे एक्टिन प्रेजेंट रहते हैं, कैसे मायोसिन प्रेजेंट रहते हैं। तो जहां पर ये जेड लाइन दिखाई दे, इसके दाएं तरफ या बाएं तरफ, दोनों तरफ आपको क्या देखने मिलेगा, एक्टिन फिलामेंट। और उस वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा, आई बैंड बोला जाएगा। और आई बैंड कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन प्रेजेंट होता है। तो जहां पर अकेला एक्टिन प्रेजेंट होगा, वो भी कैसा दिखाई देगा, लाइट। जहां पर अकेला मायोसिन प्रेजेंट होगा, वो भी कैसा दिखाई देगा, लाइट। और जहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों आ जाएंगे, वो कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। समझ गए बात को। तो एक्टिन जो आई बैंड है, उसमें सिर्फ क्या पाया जाता है, एक्टिन, इसलिए वो कैसा दिखाई देता है, लाइट। ए बैंड जो है, उसके दोनों तरफ आपको एक्टिन और मायोसिन दोनों देखने मिलते हैं, इसलिए वो कैसा दिखाई देगा, डार्क। लेकिन ए बैंड के बीच में सिर्फ आपको मायोसिन देखने मिलता है, इसलिए वो कैसा दिखाई पड़ता है, बीच में से चमकीला दिखाई पड़ता है, लाइट दिखाई पड़ता है। और उस जोन को क्या बोला जाता है, एच जोन बोला जाता है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और एक लाइन और है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की जो लाइन है कि जो एक्टिन फिलामेंट है, वो किसके थ्रू जुड़े हुए हैं आपस में। देखिए ये एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट आपस में किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, अटैच विद जेड लाइन। जेड लाइन एक्टिन फिलामेंट को क्या करके करती है, जोड़ करके रखती है। तो ये डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, पूरा एफर्ट डाला है, पूरा एफर्ट डाला है, पूरी आपको समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया आपको, तो आप वीडियो को एक बार वापस से रिवाइंड करना, या मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजना। टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो, वॉइस मैसेज भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे से जैसा बनेगा मैं आपको आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप इस डायग्राम को नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, फिर हम आगे चलते हैं। तो मिटा दूंगा इसको। तो एक आप नोट लिख सकते हो, आप एक नोट लिख सकते हो। नोट से पहले एक चीज और लिखानी है मेरे को यहाँ पर, नोट से पहले कि एक मिनट आप देखिए कि ये जो एक मायोसिन फिलामेंट है, उसको कितने एक्टिन फिलामेंट कवर कर रहे हैं। एक मायोसिन फिलामेंट को कितने एक्टिन कवर कर रहे हैं, एक दो, एक दो तीन चार और पांच और छह। तो एक मायोसिन फिलामेंट छह एक्टिन फिलामेंट से कवर रहता है या घिरा रहता है। समझ गई बात को, ठीक है। लेकिन आप ये भी समझिए कि एक एक्टिन फिलामेंट जो है, वो कितने मायोसिन के द्वारा कवर रहता है। तो ये मान लो कि ये एग्जांपल ले लिया हमने, तो ये एक्टिन है, तो एक्टिन के एक दो, दो मायोसिन। और एक मायोसिन इधर भी तो होगा, जो इधर जो ए बैंड होगा उसमें भी तो मायोसिन आएगा ना। तो एक मायोसिन इधर और दो मायोसिन इधर। तो एक्टिन को कितने मायोसिन कवर करते हैं, तीन। लेकिन एक मायोसिन को कितने एक्टिन कवर करते हैं, छह। तो ऐसे डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं। ये सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए, तो ये डायग्राम सिर्फ क्या है, समझाने के लिए। ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर वाले हैं, ये तो क्या है, एक्टिन। और बीच में बना देता हूं मैं मायोसिन। ये क्या है, मायोसिन। तो देखिए एक मायोसिन को कितने एक्टिन कवर कर रहे हैं, छह। और एक एक्टिन को
ये देखिए बीच वाला जो एक्टिन है इसको कितने मायोसिन कवर कर रहे हैं, 3। तो यहां पर मैं लिख दूं कि 1 मायोसिन कवर्ड बाई 6 एक्टिन फिलामेंट, बट एक एक्टिन 1 एक्टिन कवर्ड बाई 3 मायोसिन। तो ये आपको किसी ना किसी स्टडी मटेरियल में आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको थकाने के लिए ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। तो आप किसी और को पता ना हो लेकिन आपको ये बात पता होगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे को पता है कि आप इधर उधर की स्टडी मटेरियल पढ़ते होंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, क्योंकि बाबा जाने मन की बात, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं हम। तो फिर ये आप नोट कर लो इसको, फिर मैं रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। नोट कर लिया, ये रफ कर दिया मैं। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट बातें और, कि जहां पर ओनली 18% होगा या ओनली मायोसिन प्रेजेंट होगा, या तो अकेला 18% हो या अकेला मायोसिन प्रेजेंट हो, तो वो पार्ट कैसा दिखाई देगा आपको, लाइट या हल्का। और दूसरी लाइन है कि जब एक्टिन और मायोसिन बोथ प्रेजेंट होंगे ना, तब वो पार्ट कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा आपको। आप अपने जो अभी आपने डायग्राम बनाया ना, आप उसको देख ही सकते हो। आई बैंड में सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, ओनली एक्टिन, तब कैसा दिखाई देगा वो, लाइट। लाइट ए बैंड में दोनों तरफ, ए बैंड के लेफ्ट साइड और राइट साइड एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो कैसा दिखाई पड़ता है, डार्क। और ए बैंड के बीच में सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, मायोसिन, इसलिए वो कैसा दिखाई पड़ता है, लाइट दिखाई पड़ता है, एच जोन जिसको बोलते हैं। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसकी जरूरत कहां पर पड़ेगी, ये बहुत ही गोल्डन पॉइंट है। अगर आपको ए बैंड ए बैंड की लेंथ ए बैंड की लेंथ देखनी है ना, तो उसके लिए आप किसको देख सकते हो, ए बैंड की अगर लेंथ आपको देखनी है ना, तो आप क्या देख सकते हो, लेंथ ऑफ मायोसिन। अगर आपको ए बैंड देखना है कि ए बैंड कहां से लेकर के कहां तक है, तो ए बैंड वहां से लेकर के वहां तक होगा जहां से लेकर के जितनी दूरी में मायोसिन फिलामेंट फैला रहेगा। पिछले डायग्राम में आप जाकर के देखो अभी कि मायोसिन फिलामेंट सिर्फ कहां पर है, कहां पर है, सिर्फ ए बैंड के अंदर। और ए बैंड जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से, सॉरी, जहां से मायोसिन स्टार्ट हो रहा है वहीं से ही क्या स्टार्ट हो रहा है, ए बैंड। और जहां पर मायोसिन खत्म हो रहा है वहीं पर ए बैंड क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक्टिन में तो ए बैंड पाया ही नहीं जाता, सॉरी, ये जो आई बैंड है उसमें तो मायोसिन पाया ही नहीं जाता, ठीक है। तो टंग स्लिप हो जाती है कुछ टाइम, कभी शब्द उल्टे पुल्टे मेरे से निकल जाते हैं ना, तो आप लेक्चर को एक बार, सॉरी, वापस रिवाइंड करके देख लिया करो, ठीक है। तो ये दो चार इंपॉर्टेंट लाइनें थी। तो ये हमारा क्या है, सार्कोमेर की स्ट्रक्चर खत्म हो गई। अब अगली जो हमारी हेडिंग है, जो अगली हेडिंग है वो रहेगी, अभी तो हमने सार्कोमेर के अंदर ये जो एक्टिन और मायोसिन है इनको रफली बनाया है, रफली मतलब ऐसे स्टिक्स, ऐसे पट्टी की तरह मैंने बताया कि ये ऐसा पाया जाता है मायोसिन, ऐसा एक्टिन। लेकिन इनकी एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो वो एक्चुअल स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है इस स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन
स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, या एनसीईआरटी में इसको क्या करके लिख रखा है, खोल दो। एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है इसको, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। तो उसमें भी हमको पहली हेडिंग डालनी है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट, कि हम पहले किसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्टिन फिलामेंट की हम क्या देखेंगे स्ट्रक्चर, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, मायोसिन फिलामेंट की क्या देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट के बारे में कुछ दो चार इंपॉर्टेंट लाइन है, या इसको थिन फिलामेंट ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, थिन फिलामेंट। तो प्रेजेंट इन आई बैंड एंड ए बैंड, बताया था ना मैंने आप पहले आपको कि ये आई बैंड और ए बैंड दोनों में पाया जाता है, और आपने डायग्राम में देख लिया होगा। और फॉर्म्ड बाय, ये जो एक्टिन फिलामेंट है ना, वो 3 प्रकार के प्रोटीन से बना होता है। फॉर्म्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। वो तीनों टाइप की प्रोटीन कौन कौन सी है, तीनों टाइप की प्रोटीन, पहले टाइप की प्रोटीन है एक्टिन प्रोटीन, दूसरे टाइप की ट्रोपोमायोसिन, और तीसरी ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन को शॉर्ट में से टीएम भी लिख देते हैं, और ट्रोपोनिन को टीपी भी लिख देते हैं। तो जो एक्टिन फिलामेंट है उसको थिन फिलामेंट ही बोला जाता है, और ये आई बैंड और ए बैंड दोनों में पाया जाता है, और ये 3 प्रकार की प्रोटीन से बना होता है। कौन सी, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन जिसको टीएम लिखा जाता है, या ट्रोपोनिन प्रोटीन जिसको टीपी लिखा जाता है। तो ये आप इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद है फिर कैसे कैसे ये एक्टिन कैसी होती है, ट्रोपोमायोसिन कैसी होती है, ट्रोपोनिन कैसी होती है, और इस पूरे के पूरे फिलामेंट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो उसको हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो आप पहले देखिए, हमने अभी जो देखा ना कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो 3 टाइप की प्रोटीन से बना रहता है। 3 टाइप की प्रोटीन कौन कौन सी है, पहली टाइप की प्रोटीन है एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, ये क्या होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर मतलब गोलाकार, राउंडेड, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम, जी एक्टिन। अब ये जो जी एक्टिन है वो ऐसे मोनोमेरिक फॉर्म में पाई जाती है, मोनोमर का मतलब एक यूनिट, लेकिन ये आपस में जुड़ करके एक जी एक्टिन दूसरी जी एक्टिन से, फिर उससे तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, ऐसे जी एक्टिन जुड़ करके एक ऐसे लंबा फिलामेंट बना लेती है, जिसको क्या बोला जाएगा, फिलामेंटस एक्टिन या एफ एक्टिन। तो जी एक्टिन मिलकर के क्या बनाती है, एक जी एक्टिन आपस में मिलकर के एक पॉलीमर बनाती है, जिसका नाम क्या होता है, फिलामेंटस एक्टिन या एफ एक्टिन। और एक्टिन फिलामेंट में यही प्रेजेंट होता है, ये फिलामेंट ही प्रेजेंट होता है, ये फिलामेंटस एक्टिन ही प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो मैंने रेड रेड बना रखी है ना, ये रेड रेड क्या है, ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट किसकी, एक्टिव साइट, ये देखिए ये क्या है, ये एक्टिन फिलामेंट है, नीचे मायोसिन फिलामेंट है। तो जब सार्कोमियर में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सार्कोमियर की लेंथ घट जाती है, रिलैक्सेशन होगा तो सार्कोमियर की लेंथ बढ़ जाती है। तो उस दौरान होता क्या है, एक्टिन के नीचे मायोसिन, तो मायोसिन आकर के जुड़ता है एक्टिन से, और वो इस एक्टिन को अंदर की तरफ खींचेगा, और इधर वाला मायोसिन इधर वाले एक्टिन को अंदर की तरफ खींचेगा। तो जब खींचेगा तो सार्कोमियर भी क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा कि नहीं। सार्कोमियर क्या, जेड लाइन के बीच की दूरी तो है, तो जेड लाइन आपस में पास पास आ जाएंगी। लेकिन जो मायोसिन एक्टिन से जाकर जुड़ रहा है तो वो किस लोकेशन पर जाकर के अटैच हो रहा है, वो इस एक्टिव साइट पर जाकर के अटैच होता है। समझ गए बात को। तो ये कहानी है इसकी।
तो हम धीरे धीरे करके तीनों प्रोटीन को जोड़ करके पूरा एक्टिन फिलामेंट बनाएंगे। लेकिन पहले आप इसको समझ लो, एफ एक्टिन, ये जो एक्टिन प्रोटीन है या जो फिलामेंटस एक्टिन है, ये कैसी होती है। ये देखिए, ये एक एफ एक्टिन का फिलामेंट और ये दूसरा एफ एक्टिन का फिलामेंट आपस में एक दूसरे से, जैसे डीएनए के दो स्टैंड होती है ना, तो वैसे एक दूसरे से ऐसे लिपटे रहते हैं। ये अभी सिर्फ हमने क्या बनाया है, फिलामेंटस एक्टिन बनाई है, या एफ एक्टिन के दो फिलामेंट बनाए। ये पूरी अभी तक वो नहीं बनी है, पूरी अभी तक एक्टिन फिलामेंट नहीं बना है। सिर्फ यही हमने अब तक क्या देखा, एक्टिन फिलामेंट का जो एफ एक्टिन है वो देखा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, दो एफ एक्टिन के, दो एफ एक्टिन है, मतलब दो फिलामेंटस एक्टिन है। ये दोनों जो मैंने बनाए ना एक दूसरे पर लिपटे हुए, और ये रेड रेड वाली क्या है, इसकी एक्टिव साइट। अब दूसरी प्रोटीन है एक्टिन फिलामेंट की, ट्रोपोमायोसिन, या शॉर्ट में बोलते हो टीएम। ये क्या करती है, ये भी एक फिलामेंटस प्रोटीन है, और ये डबल हेलिकल होती है और एफ एक्टिन से लिपटी रहती है। एफ एक्टिन ये, तो एफ एक्टिन से कैसे लिपटी रहेगी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो दो जो एफ एक्टिन थे उनको कवर किसने कर रखा है, उनको कवर कर रखा है ट्रोपोमायोसिन। ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया ना, ये क्या है, ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाया ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन है। ये ट्रोपोमायोसिन है, जिसको शॉर्ट में टीएम बोला जाता है। तो ये एक प्रकार की प्रोटीन, ये दूसरे प्रकार की प्रोटीन। लेकिन अभी भी ये पूरा कंप्लीट एक्टिन फिलामेंट नहीं बना है। अभी तो एक्टिन फिलामेंट की दो ही प्रोटीन आई है, एक तो एफ एक्टिन और एक ट्रोपोमायोसिन। अब जो तीसरे टाइप की प्रोटीन है, ट्रोपोनिन, जिसको शॉर्ट में टीपी बोला जाता है, तो ये क्या है, ये भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, गोलाकार प्रोटीन। इसकी तीन सब यूनिट होती है, तीन सब यूनिट, टीपीसी, बाइंड विथ कैल्शियम आयन, यहां पर आकर कौन जुड़ेगा, कैल्शियम आयन। टीपीटी, बाइंड विथ ट्रोपोमायोसिन, क्या है, देखिए ये यहां पर ऐसे प्रेजेंट रहती है, जगह जगह पर, जगह जगह पर क्या प्रेजेंट रहती है, ये क्या है, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन है, इसकी तीन सब यूनिट है, यहां पर जगह जगह पर क्या रहती है, ऐसे ट्रोपोनिन प्रेजेंट रहती है। यहां पर एक ट्रोपोनिन प्रेजेंट है जिसके तीन सब यूनिट है। ठीक है, तो ट्रोपोनिन जो है जिसकी तीन सब यूनिट है, तो एक सब यूनिट के द्वारा तो ये किससे जुड़ा रहता है, ये किससे जुड़ा रहता है, बाइंड विथ ट्रोपोमायोसिन। तो ये ट्रोपोमायोसिन के साथ किस सब यूनिट के थ्रू जुड़ा हुआ है, टीपीटी। ठीक है, और टीपीसी, टीपीसी जो सब यूनिट है उससे आकर कौन जुड़ता है, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जुड़ करके क्या करेगा, रुकिए थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ी तसल्ली रखिए, अभी समझ में आएगा आपको। तो ये अभी पूरा का पूरा क्या कंप्लीट बना दिया मैंने, ये तो क्या है, ट्रोपोनिन, या शॉर्ट में बोले तो टीपी। तो ये पूरा अब जाकर के क्या बना है, एक्टिन फिलामेंट बना है। तो जो एक्टिन फिलामेंट है ना, वो कितने टाइप की प्रोटीन से बना होता है, तीन टाइप की प्रोटीन से। एक तो एक्टिन प्रोटीन, तो एक्टिन प्रोटीन के दो एफ एक्टिन के फिलामेंट, ये देखिए बीच में। दूसरे टाइप की प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन, तो ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाई ट्रोपोमायोसिन, जिसने एफ एक्टिन को कवर कर रखा है, और जगह जगह पर क्या पाए जा रहे हैं, ट्रोपोनिन पाए जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या है, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब होगा क्या, होगा क्या, अब ये जो एक्टिन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट, नीचे क्या, मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट जाकर किससे जुड़ेगा, एक्टिन से, लेकिन कहां पर, एक्टिव साइट पर। ये रेड रेड जो मैंने बना रखी है ना,
ये एक्टिव साइट है, तो मायोसिन जाकर के जुड़ेगा एक्टिन की एक्टिव साइट पर, एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट पर। लेकिन अभी देखिए आप, जो एक्टिव साइट है उसको कवर किसने कर रखा है? ट्रोपोमायोसिन ने और ट्रोपोनिन ने। तो जब तक ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रेजेंट होंगे तब तक मायोसिन एक्टिन से जुड़ नहीं पाएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होगा? पहले एक्टिन जो फिलामेंट है उस पर से ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, जिससे जो एक्टिव साइट है, जो एक्टिन की एक्टिव साइट है वो खुल जाएंगी, और खुलने के बाद वहां पर जाकर कौन जुड़ जाएगा? कौन जुड़ जाएगा? मायोसिन जुड़ जाएगा। तो जैसे ही स्टिमुलेशन दिया जाता है, तो स्टिमुलेशन जैसे दिया जाएगा तो बताता है ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिक्रेट करेगी? कैल्शियम आयन, और वो कैल्शियम आयन जाकर के किससे जुड़ेगा? ट्रोपोनिन से जुड़ेगा, और ट्रोपोनिन से जुड़ने के बाद में ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन दोनों क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। किससे? एफ एक्टिन से, या एक्टिन फिलामेंट से ये दोनों प्रोटीन ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाएंगी? अलग। और जैसे ही अलग होगी तो एक्टिव साइट क्या हो जाएंगी? खुल जाएंगी, और जैसे एक्टिव साइट खुलेगी तो ये नीचे आकर के कौन जुड़ जाएगा? मायोसिन जुड़ जाएगा, और मायोसिन जुड़ने के बाद क्या होगा? वो एक्टिन को अंदर की तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो मैंने नोट में लिख रखा है कि रिलैक्स कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में क्या होता है? एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट कवर्ड बाई टीएम, टीएम मतलब ट्रोपोमायोसिन, एंड टीपी मतलब ट्रोपोनिन। तो रिलैक्स कंडीशन के दौरान क्या होता है कि जो एक्टिव साइट है वो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन से क्या रहती है? घिरी रहती है, कवर रहती है, और जब कवर रहती है तो उस दौरान क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। या क्रॉस ब्रिज क्या है? क्रॉस ब्रिज क्या है? जब मायोसिन जाकर के एक्टिन से जुड़ जाता है, जब देखिए जब ये मायोसिन जाकर के एक्टिन से जुड़ जाएगा तो इसी को क्या बोला जाता है? क्रॉस ब्रिज बोला जाता है। तो क्रॉस ब्रिज कब बनेगा? जब मायोसिन जाकर के एक्टिन से जुड़ेगा, और वो कब जुड़ेगा? जब एक्टिव साइट ओपन होंगी। ठीक है, तो ये तो क्या है? रिलैक्सेशन कंडीशन की हमने वो डायग्राम बनाया। तो ये कंप्लीट क्या है हमारा? एक्टिन फिलामेंट। अब क्या देखेंगे हम? नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि मायोसिन फिलामेंट किस तरह से होता है, मायोसिन फिलामेंट किस तरह का होता है, और उसको देखने के बाद में हम पूरी की पूरी एक मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से किस तरह से ये पृथक होगा, किस तरह से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। अभी तो मैंने डायग्रामेटिकली और आपको हाथों के इशारे से समझा है, हाथों के इशारे से समझा है। तो नेक्स्ट अगले आने वाले लेक्चर में मायोसिन की स्ट्रक्चर देंगे, मायोसिन की स्ट्रक्चर देखने के बाद में ये देखेंगे क्रॉस ब्रिज किस तरह से बनता है, ये एक्टिव साइट किस तरह से खुलेंगी, एक्टिव साइट किस तरह से खुलने के बाद में कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होगा, रिलैक्सेशन किस तरह से होगा। तो ऐसे ही फनी वे में और सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, इस नीट चैनल के साथ जुड़े रहे। आपके जितने फ्रेंड है उनको इस चैनल के बारे में, इन वीडियोज के बारे में बताइए, जिससे कि उनकी पढ़ाई इजी हो सके। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।